हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन जीडीपी। सो वी विल टॉक अबाउट ग्रीन जीडीपी। अच्छा, तो इसमें ग्रीन जीडीपी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, व्हाई इंडिया नीड्स इट एंड व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्री इज its definition and how it is being calculated. See, it is also a very small topic, but it is very important for the GS3 mains 8 markers. They can directly ask what is green GDP, what is the use of it, and how can countries like India or Brazil, or most importantly, the developing countries can be benefited by adopting the green GDP culture. एंड अगेन ग्रीन जीडीपी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरह से ये क्वांटिटेटिव रिफ्लेक्शन हम लोगों को दिखाती है हमारे एफर्ट्स का कि हम लोगों ने सस्टेनेबल ग्रोथ में कितना अचीव किया है। और प्रीलिम्स पर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे आ सकता है। सीधे सीधे वो डेफिनेशन दे देंगे और बोल देंगे कि इनमें से कौन सा ग्रीन जीडीपी में आएगा या नहीं आएगा। जैसे हम बहुत बार देख चुके हैं मनी की डेफिनेशन जो होती है M0 M1 M2, वैसे ही इस तरह की डेफिनेशन इसकी बनाई गई है। Now, why it is in news? Recently, in October, November, RBI issued a bulletin uh, about green GDP, where it has given many examples across the world कि वहाँ पर कैसे ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट हो रही है। और उन्होंने अपने एक एस्टिमेशन दिया है अपने इंडिया की जीडीपी में ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेट करने का। नाउ अभी जो जोशीमठ में जोशीमठ में जो इंसिडेंट हुआ, उसमें भी उसके बाद भी लोग बहुत सारे आर्टिकल निकले। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो उसमें भी डिबेट ये हो रही थी कि ग्रोथ वर्सेस द ग्रीन ग्रोथ। मींस आप अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट? द एनवायरनमेंट? नो। अगेन, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो ग्रीन जीडीपी का जो डेटा है उसको हम लोग ट्रेडिशनल जीडीपी के साथ इशू करें। अभी बजट आने वाला है, इसलिए भी ये न्यूज़ में है। अब ग्रीन जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। इतना पुराना भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या था कि जो एक कमेटी बनाई गई 2003 में, उसने क्या किया कि ग्रीन अकाउंटिंग फॉर इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया। ये जो प्रोजेक्ट है इसे GISP प्रोजेक्ट कहते हैं। 2003 में इसका पर्पस ये था कि हम लोगों के पास जो भी लैंड और जो भी आपके रिसोर्सेस हैं, वाटर रिसोर्सेस हैं या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, इनकी ग्रीन अकाउंटिंग करना हो, किसी तरह से उनको क्वांटिटेटिव रूप में पता करना कि इनकी एक्चुअली इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। उसके बाद ग्लोबल में 2017 में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने एक इंडिया में स्टार्टेड की अकाउंटिंग किसकी? नेचुरल कैपिटल की, और जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू की। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इकोसिस्टम सर्विसेज, ये आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं और आया भी है, शायद यूपीपीसीएस पे पूछा गया है। डिफरेंट टाइप की इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं, उसकी वैल्यू निकालने की इन्होंने कोशिश की थी। 2018 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आईएफएम के साथ, आईएफएम मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कैलकुलेट की अपने स्टेट में, पूरे उत्तराखंड स्टेट में जो भी लैंड, वाटर, फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, जो भी नेचुरल कैपिटल है उनका, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। और इसको ही एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश की गई है ग्रीन जीडीपी में। तो आरबीआई ने जब 2022 में अपना एस्टिमेशन दिया ग्रीन जीडीपी का, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब है ग्रीन जीडीपी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। वाई डेफिनेशन अगर हम जाएं तो बहुत स्लोली स्लोली इन सारे टर्म्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है G1। जीवन क्या है? जो जीडीपी अपनी नॉर्मल जीडीपी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो डैमेज डैमेज हो रहा है उसको माइनस करेंगे। प्लस हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनर्जी डिप्लीशन, मिनरल डिप्लीशन और नेट फॉरेस्ट डिप्लीशन। सॉरी, मैं भूल गया था, कॉल आ गई थी।
तो जीडीपी माइनस कार्बन डाइऑक्साइड डैमेज माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनर्जी डिप्लीशन, इसमें ही हम लोग करेंगे मिनरल डिप्लीशन के कारण क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोगों ने लॉस किया है, प्लस नेट फॉरेस्ट डिप्लीशन। ये होता है जीवन। ये सबसे ज्यादा नैरो डेफिनेशन है, इससे पूरा कवर नहीं होता है। इसके बाद आता है G2। G2 में क्या है कि जीवन से जो वैल्यू आ रही है उसमें हम लोग जो पार्टिकुलेट इमिशन डैमेज है उसके कारण जो वैल्यू हम लोग लूज कर रहे हैं उसको भी माइनस करेंगे। जैसे PM2.5 से जो भी वैल्यू जो भी डैमेज हो रहा है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को भी माइनस कर देंगे तो आएगा G2। G2 के बाद आता है G3। G3 में क्या है, ये तो हुआ माइनस करने वाला पार्ट, प्लस हम लोग कोई भी चीज को प्रिजर्व करते हैं ना तो उसमें हम लोग की कॉस्ट भी लगती है। तो हम लोग क्या करेंगे, G2 में एक्सपेंडिचर ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इसको ऐड करेंगे। हम लोगों का जो भी खर्चा आ रहा है, खर्चा इन द सेंस गवर्नमेंट के जो भी रिसोर्सेस लग रहे हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, प्रोटेक्टेड एरिया बनाने में, या फिर हमारे जो भी नेचुरल रामसर साइट्स बनाने में। रामसर साइट्स ऐसा नहीं है कि आप केवल आप डिक्लेयर कर दो, उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर कैपिटल भी लगाना पड़ता है। तो जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो रहा है, हम लोग बड़ी ऐसे कह देते हैं कि 75 रामसर साइट्स हो गई या फिर बहुत ज्यादा हो गई, उसके साथ कुछ पर्टिकुलर स्टेट का और सेंटर का पैसा भी लगता है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं उनको भी हम लोगों को जीडीपी में जोड़ना होगा। तो ये आता है, ये निकल के आता है, जो G3 है ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू देता है हम लोगों को ग्रीन जीडीपी की। अब इसके साथ क्या है कि जब इनका हम लोग इनको डिवाइड करते हैं जीडीपी से, जैसे जीवन को जीडीपी से डिवाइड किया, G2 को किया, G3 से किया, तो इनके रेशियो आते हैं GR1, GR2, GR3। इससे हम लोगों को पता चलता है कि हाउ हाउ क्लोज दे आर टू द रियल जीडीपी। तो ये जो डेफिनेशन है, ये G1, G2, G3 ये सारी कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट नैरो है, दूसरा थोड़ा सा और ब्रॉड हुआ, और तीसरा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके बाद आता है कि सो द ग्रीन जीडीपी एक्चुअली में इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डैमेज जो हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और पार्टिकुलेट इमिशन के कारण, ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड पूरा टर्म है, माइनस एनर्जी डिप्लीशन के कारण जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है, मिनरल डिप्लीशन के कारण आई है और फॉरेस्ट डिप्लीशन के कारण जो आई है उसको माइनस करेंगे, प्लस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ जो एक्सपेंडिचर है उसको जोड़ देंगे। अब है क्या कि जो ग्रीन जीडीपी की डेफिनेशन तो अभी आई है, लेकिन हम लोगों ने जो स्टेप्स लिए हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, कुछ एक्ट्स बनाए, इवन इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उससे पहले से, उसके बनने से पहले से हम लोग काफी ज्यादा इसमें काम कर किया जा रहा था। जैसे हम लोगों ने वाटर एक्ट बनाया या एयर एक्ट बनाया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ ये मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बनी थी 1985 में, उससे पहले ये एक्ट आ चुके थे। हम लोगों ने सीओडी साइन किया 1992 में, नागोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप नाम ले, इतने सारे आपको भी पता होंगे। तो ये सारे बेसिक स्टेप्स हम लोग लेते चले गए। ग्रीन जीडीपी की डेफिनेशन आने से पहले, या ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में आने से पहले ही हम लोग उस डायरेक्शन में काम कर रहे थे। ये जो स्टेप्स थे ये तो पॉलिसी इंटरवेंशंस थे। कुछ बिहेवियरल स्टेप्स भी हम लोगों ने लिए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हुआ, या स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जैसे अभियान हुआ, जिसमें हम लोग जैसे धनुषकोटी जो भी गया होगा वहां पे हम लोग सफाई कर रहे हैं पूरी। और भी जो पर्सनल जो है इंडिविजुअल हैं वो भी बीच साफ करने की जो हम लोगों के कैंपेन चलती रहती है। नमामि गंगे हुआ, सोलर रिवॉल्यूशन हुआ, सोलर पैनल लग रहे हैं। इस तरह से आप लोग भी काफी अपने आप से सर्च करके देख सकते हैं। तो ये जो बेसिक स्टेप्स लिए, जो बिहेवियर में हम लोगों ने चेंज लाया, उसका फायदा क्या हुआ? अब नाउ हियर इज द पॉइंट। फायदा ये हुआ कि जो ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रीन जीडीपी है फॉर इंडिया, it displays an upward movement with visible improvements, particularly since 2012। इसमें ईयर की वैल्यू नहीं है, इसमें पॉइंट ये है कि जो हमारी ग्रीन जीडीपी थी और हमारी जो जीडीपी थी, इनमें गैप जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये गैप तब कम हो रहा है जब हम लोगों के आसपास जोशीमठ जैसे इंसिडेंट भी हो रहे हैं। मींस जोशीमठ जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मींस हम लोगों का बैकलॉग ही इतना ज्यादा है। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है
कि इंडिया रैंक्स 144th प्लेस इन ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी इंडेक्स। स्टूडेंट नंबर 1 पे रहता है 4 साल से। प्लस कुछ इंडेक्स तो ऐसे हैं, इसमें लास्ट में ऐसे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, या आप लोग सर्च करें, इसमें टोटल 180 जो कंट्रीज के लिए इशू हुआ था, उसमें 180 नंबर पे इंडिया था। क्लाइमेट रिस्क में हमेशा हम लोग चौथे या पांचवें नंबर पर रहते हैं। तो इवन व्हेन आवर ग्रीन जीडीपी इज क्लोजिंग इन विद नॉर्मल जीडीपी ड्यू टू बैकलॉग, मतलब हम लोग इतना ज्यादा पहले से ही पीछे हैं कि हम लोगों की जो कंडीशन है, इन्वायरमेंट कंडीशन, उसमें जोशीमठ जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं। बट स्टिल हम लोग जो ग्रीन जीडीपी है वो कन्वर्ज हो रही है, क्लोजिंग आ रही है जीडीपी के। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ग्रीन जीडीपी का मैंने बताया, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।